गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एज इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था पार्टीशन वैल्यू का क्वार्टाइल का स्टार्ट किया था इंडिविजुअल डेटा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इन क्वार्टाइल डिस्क्रीट डेटा। So before starting the discrete data, now we are going to see what are difference between individual data and discrete data. Then we will start the sums. Okay, so let us see what is the difference. Now see student, data का मतलब and series का मतलब क्या होता है. First we are going to see that information जो raw information होता है उसको हम बोलते हैं data. जब डेटा कलेक्ट होता है तो वो 3 सीरीज में डिवाइड किया जाता है. पहला हमने देखा इंडिविजुअल डेटा. इंडिविजुअल डेटा स्टूडेंट एक सिंपल फॉर्म और स्टार्टिंग फॉर्म है डेटा का. जैसे कि यहाँ पे दिया इंडिविजुअली मार्क्स. ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जैसे कि ये सपोज इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एग्जाम हुआ है हमारा फॉर 10 मार्क्स. इकोनॉमिक्स का 10 मार्क्स का एग्जाम लिया है क्लास में और वो 100 स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है उस दिन. 100 स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा होता है क्या है इस एग्जाम्पल के थ्रू. सी स्टूडेंट, इंडिविजुअल डेटा जहाँ पे पूरे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा. जैसे यहाँ पे लिखा है एक स्टूडेंट के सपोज 2, 3 अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं. जैसे कि यहाँ पे सी 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 0, 2, 4, 5, 9, 10, 1, 4 इसी तरह इन सीरीज 100 स्टूडेंट के सब मार्क्स हैं. अब ये एक बहुत बड़ा फॉर्मेट होगा अगर मैं इंडिविजुअली हर किसी का डेटा ऐसे लिखते जाऊं. और प्लस यहाँ पे देखो कोई कोई स्टूडेंट के मार्क्स रिपीट हुए जैसे कि 4, 4 ऐसे बहुत सारे मार्क्स बार बार. क्योंकि जो रेंज ऑफ मार्क्स है वो कितना है 0 to 10 और स्टूडेंट कितने स्टूडेंट 100. तो यहाँ पे ये ऑब्वियस है कि हर मार्क्स क्या होगा रिपीट होगा. तो यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा क्या है एक बहुत वाइड रेंज में अगर स्टडी करना है 100, 150 स्टूडेंट तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है. तो यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब एक एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल स्टडी करना. तो यहाँ पे ये क्लियर जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में इंडिविजुअल डेटा किया था वो हमारा इंडिविजुअल डेटा है. यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा बहुत वाइड रिपीटेटिव होगा, कंफ्यूजन होगा. इसके लिए सीरीज को फर्दर डिवाइड किया है हमने. नाउ स्टूडेंट सी डिस्क्रीट डेटा. जब इंडिविजुअल डेटाज में इतने प्रॉब्लम्स है अगर रिपीटेटिव है और क्या है वैरायटी ऑफ वो है तो यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा सीरीज. डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट एक टेबल फॉर्म में स्टडी करते हैं. डेटा जो रिपीटेड होता है, जो भी डेटा रिपीटेटिव होता है और वैरायटी ऑफ डेटा हमारे पास होता है उसको टेबल फॉर्म में स्टडी करना डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं. जैसे कि यही मार्क्स इकोनॉमिक्स के मार्क्स 0 to 10 जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मार्क्स है. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे मार्क्स स्कोर किया. सपोज एक स्टूडेंट को 4 मिला है, एक स्टूडेंट को 6 मिला है, एक स्टूडेंट को 6 मिला है, सॉरी 4 स्टूडेंट्स को मिला है, 1 6 स्टूडेंट्स को मिला है, 2 6 स्टूडेंट्स को मिला है, 3 10 स्टूडेंट्स को मिला है, 4 9 स्टूडेंट्स को मिला है, 5 मार्क्स 11 स्टूडेंट को मिला है, 6 इसी तरह सब मार्क्स सब स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे स्टूडेंट 100. तो यहाँ पे ये क्लियर है कि डेटा को एक टेबल फॉर्म में इजीली स्टडी होता है. यहाँ पे कोई भी रिपीटेटिवनेस नहीं और वैरायटी ऑफ डेटा को हम डिस्क्रीट फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं. जैसे ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि जैसे 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है तो हमें पता है कि 4 स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स मिले हैं. 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं 6 स्टूडेंट्स को 1 मार्क मिला है. 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है 6 स्टूडेंट को मिला है. ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा स्टूडेंट जिससे हमें समझ में आएगा कि कितना किसको मिला है. तो यहाँ पे क्लैरिटी होने के लिए डिस्क्रीट डेटा का जैसे इंडिविजुअल भी डेटा सिंपल स्टडीज के लिए होता है, डिस्क्रीट सीरीज एक वाइड रिपीटेटिव डेटा स्टडी करने के लिए दिया है यहाँ पे. ओके, नाउ लेट अस स्टडी द एग्जांपल गिवन इन द टेक्स्ट बुक अबाउट द क्वार्टाइल डिस्क्रीट सीरीज. अब हम क्वार्टाइल का जो दिया हुआ है ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा क्या है. अब जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है क्वार्टाइल का डिस्क्रीट सीरीज का वो हम सॉल्व करके अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कैसे किया जाता है. ओके सी स्टूडेंट, इन द टेक्स्ट बुक द एग्जाम्पल इज गिवन टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्क्रीट डेटा ऑफ क्वार्टाइल. पहले हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में जो डिस्क्रीट डेटा क्वार्टाइल का कैसे स्टार्ट करना है. जैसे इंडिविजुअल डेटा में हमने देखा
पहले रॉ डेटा को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अरेंज बाय अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वहां पे कैसे हम स्टार्ट करने से पहले द डेटा को क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, फिर हम फाइंड करते थे। पहले यहाँ पे फाइंड करने से पहले Q1 साइज ऑफ 1 दैट इज n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, n का वो पूरा स्टडी करना होगा, उसके बाद ही हम स्टडी करेंगे आगे का। नाउ यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, फाइंड आउट Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा से हमें फाइंड करना है। अब डेटा दिया है यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो इनकम इन लैक्स, इनकम इन लैक्स डेटा दिया हुआ है, दैट इज 5, 4, 9, 12, 15, 6 एंड 10 ये डेटा दिया हुआ है हमें। अब ये कितने परसेंट लोगों का डेटा है वो भी दिया, नंबर ऑफ पर्सन, दैट इज 8, 6, 12, 8, 6, 9, 10। अब इसे हमें डिस्क्रीट फॉर्म में क्वार्टाइल फाइंड करना है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे उसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में करना है। पहले क्या करना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, इनकम इन लैक्स हमारा x होगा, नंबर ऑफ पर्सन हमारा क्या होगा f एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पहले जो डेटा है हमारा उसको, ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे जो दिया हुआ है वही डेटा को हमें यहाँ टेबुलर फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टूडेंट। तो ये इसको कैसे करेंगे, इसमें सबसे छोटा वो क्या है 4, तो यहाँ पे 4 हमारे टेबुलर फॉर्म में सबसे पहला क्या आएगा 4। उसके बाद फिर हम डेटा इसमें से देखेंगे, हमारे इस डेटा में से उसके बाद कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट, तो 5। तो यहाँ हमारे इसमें क्या आएगा फिर 5। ओके, फिर उसके बाद कौन सा स्मॉलर नंबर है इसमें, हमें असेंडिंग मतलब स्मॉलर से बिगर पे जाना है स्टूडेंट, देन 6। तो यहाँ पे अगेन 6। फिर इसमें कौन सा नंबर है इसके बाद 9। तो हमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्या करना है 9 लिखना है। उसके बाद फिर से कौन सा नंबर है 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 10। फिर हमारा कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे स्टूडेंट 12, तो यहाँ पे 12। फिर इसमें कौन सा लास्ट नंबर जो बचा है 15, तो यहाँ पे हमारा 15 आएगा। ये हमारा हो गया इनकम लैक्स। अब सिमिलरली हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स को भी वैसे ही अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगेन हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखो 6 नंबर ऑफ पर्सन। नाउ सी स्टूडेंट, वी हैव अरेंज द नंबर ऑफ इनकम इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15। अब ये जो इनकम हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, अब इनकम के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पर्सन वी हैव टू राइट। सी इन द टेबल ओवर हियर, पहला हमारा क्या है 4 का नंबर ऑफ पर्सन इज 6, सो वी हैव टू राइट हियर 6। ओके, इसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड इज 5 का नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8, तो मैंने यहाँ पे 8 ये लिखा है। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नंबर ऑफ पर्सन इज 6 का नंबर कितना है 9, नंबर ऑफ पर्सन इज 9। आफ्टर दैट उसके बाद 9 का वो कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 9 लाख के इनकम पे कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ पर्सन इज 12, यहाँ पे 12 आएगा 9 के वहां पे। ओके, नाउ 10 लाख इनकम के कितने नंबर ऑफ पर्सन है 10, तो यहाँ पे 10 का 10 है। ओके, उसके बाद 12 जो है हमारा इनकम इन लैक्स, उसके नंबर ऑफ पर्सन कितने 8, तो यहाँ पे हमें 8 लिखना है स्टूडेंट। आफ्टर दैट 15 लाख इनकम के कितने नंबर ऑफ पर्सन है, दैट इज 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। नाउ आफ्टर दिस 2 टेबल, थर्ड टेबल इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट? बाय नंबर ऑफ परसेंट. सी फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है 6. आफ्टर 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट? 14. तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस 9 दैट इज 23. 23 प्लस 12 कितना होता है स्टूडेंट? 35. 35 प्लस 10 दैट इज 45. 45 प्लस 8 कितना होगा? 53. 53 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट? 59. इस तरीके से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा. अब जो हमारा n है वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट? 59 नंबर ऑफ पर्सन है तो हमारा n नंबर ऑफ पर्सन इज 59. ओके, दिस वी गेट बाय दिस टेबल. अब हमारा पूरा टेबल क्लियर है. अब हम क्वार्टाइल 1 ऑफ डिस्क्रीट डेटा फाइंड करेंगे इसके बाद. नाउ सी Q1 is equal to size of n plus 1 divide by 4th ऑब्जर्वेशन. ये हमारा फॉर्मूला है Q1 का जिसे हर ने इंडिविजुअल में किया है ऑब्जर्वेशन. ओके, अब यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा? 59 यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइड बाय 4. ओके, ये हमारा यहाँ से ये टेबल वो हो रहा है. उसके बाद स्टूडेंट देखो हमें मिलेगा 59 प्लस 1 कितना होता है? 60. 60 डिवाइड बाय 4. तो यहाँ पे हमें 60 डिवाइड बाय 4 कितना मिलेगा हमें? तो यहाँ पे हमें Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन. इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हमें 15 आएगा. तो इसके लिए बोला है Q1 साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन. ओके, अब 15th ऑब्जर्वेशन बोला है तो यहाँ पे 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा? देखो यहाँ पे पहला 6 14. तो 6 और 14 में तो 15 आने नहीं वाला है. ये कौन से क्लास में आएगा? CF में आएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23. तो यहाँ पे 15 23 में इंक्लूड, क्योंकि 14 तो कम होता है 15 से, यहाँ पे ये नहीं होगा तो ये 23. तो यहाँ पे दिया 15th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23. हेंस क्वार्टाइल वैल्यू इज, क्वार्टाइल वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे? 23 ये मिल रहा है हमें. तो हमारा क्वार्टाइल वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? Q1 कितना होगा? 6 lakhs. ठीक है, अब इसको हमें लिखना है यहाँ पे. लेट अस राइट इट. साइज ऑफ 15th observation lies in cumulative frequency 23. 14 और 6 में नहीं आएगा इसलिए वो 23 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. हेंस क्वार्टाइल वैल्यू इज स्टूडेंट 6 lakhs. ओके, दिस इज अवर Q1. अब हमें फाइंड करना है Q3. अब हम Q1 मिल चुका है, Q3 करेंगे. पहले Q3 लिखने से पहले Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n plus 1 divide by 4 because we are finding the quartile, 4th observation. Okay student, now see, अब इसको हम फॉर्मूला को आगे वो करेंगे. तो यहाँ पे 59 प्लस 1 डिवाइड बाय 4. अब ये फर्दर जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे आगे भी तो 360 डिवाइड बाय 4 आएगा. फिर फर्दर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे हमें 15 मिलेगा. 3 इंटू 15 वी विल गेट 45. ओके, नाउ यहाँ पे इसको हम लिखेंगे Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन. 45th ऑब्जर्वेशन. ओके, 45th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे 45th ऑब्जर्वेशन में तो हमें यहाँ पे देखना है इसके अंदर 45th कौन से उसमें आएगा स्टूडेंट. सी,
यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 10 लाख उसमें आएगा, तो हमारा 10 वो आंसर आएगा, 10 लाख आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे आंसर देखो कैसे हम इसको लिखेंगे। Q3 45th ऑब्जर्वेशन में 10 लाख है, तो यहाँ पे साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन lies in CF 45, hence quartile value is equal to 10 lakhs। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा Q3 इज इक्वल टू 10 lakhs। ओके, अब यहाँ पे हमें Q1 एंड Q3 दोनों मिल चुका है। सो टुडे वी हैव डन डिस्क्रीट क्वार्टाइल डेटा कैसे होगा वो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू कंटिन्यूस डेटा एंड हाउ वी विल फाइंड द क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 in continuous data. If you have any doubt related to this sum, you can ask student. Thank you for the today's lecture.